सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब की है बेटे कि आप कहने सैक्सिस एनिमल्स के अंदर दो तरह के होंगे हैं, मेल फीमेल। ओह किवें बनते हैं, उन्होंने आधार की है, उन्होंने बेसिस की है, दैट इज द हाउ द मेल्स एंड फीमेल्स आर फॉर्म्ड। तो सेक्स डिटर्मिनेशन दे लई कि सो एज टू डिसाइड वैदर अ ऑर्गेनिज्म जिहड़ा है वो मेल है या फीमेल है, इहदा बेसिस की है ह्यूमन दी बॉडी दे अंदर या बाकी ऑर्गेनिजम्स दी बॉडी दे अंदर। तो इहदे लई अपने कोल की है बेटे, अपने कोल 3 बेसिस होंदे, एनवायरनमेंटल, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये मैं दसूँगी किमें। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेकेंड होंगे क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। थर्ड इज द नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। आप अज तक केड़ा पढ़ते आ रहे हैं, आपने लोअर क्लासेस के अंदर तो पढ़िया है ह्यूमन दी बॉडी के अंदर क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कि मेल जिहड़े ने उन्हां कोल एक्स प्रेजेंट, फीमेल ने जिहड़ी उन्हां कोल एक्स प्रेजेंट है एंड मेल ने जिहड़े उन्हां दे कोल XY प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स ने XX एंड XY, अगर X दे नाल X मिलता है तो फीमेल पैदा हो जाती है, अगर X दे नाल Y मिलता है तो मेल पैदा हो जाता है। ये आप बाद में देखेंगे क्योंकि ये तो आपको पता भी है, सिर्फ आप ह्यूमन च नहीं, आप होर भी कई एनिमल्स के अंदर देखेंगे बेटे, इंसैक्ट्स के अंदर देखेंगे कि किहड़े किवें दे क्रोमोसोम्स हुंदे ने जिन्हां दे जुड़न नाल, जिन्हां दे मिलन नाल मेल या फीमेल बनते हैं। ये तो आप लोअर क्लासेस तो देखते आ रहे हैं ना ह्यूमन की बॉडी के अंदर, उवें ही बाकी एनिमल्स के अंदर भी आप देखेंगे कि वेदर XX और XY आर प्रेजेंट और सम अदर काइंड ऑफ द chromosomes are present to determine whether that is the male animal or whether that is the female animal. Clear? नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है जिहड़ा, ये भी आपने +1 दे अंदर पढ़िया सीगा, मोनरा दे अंदर पढ़िया सीगा, नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जिहदे अंदर की सीगा बच्चे नॉन क्रोमोसोमल दे अंदर कि अगर अपने कोल प्लाज्मिड बैक्टीरिया के केस के अंदर अगर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है तो मेल दी बैक्टीरिया के अंदर, ऑल्दो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द मेल बैक्टीरिया और फीमेल बैक्टीरिया, नो, but still on the behalf of the presence of the fertility factor plasmid, F plasmid, आप कहा सीगा भी वो डोनर एंड डोनर विल बी लाइक अ मेल नॉट अ मेल, दैट इज द नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, नॉन क्रोमोसोमल नहीं है, क्रोमोसोम्स नहीं है, बट कोई फैक्टर है जो कि सेक्स को डिटर्मिन कर रहे हैं, जो दस रहे हैं कि वो डोनर बैक्टीरिया है कि वो रिसिपिएंट बैक्टीरिया है, वो दे रहा है प्लाज्मिड और वो रिसीव कर रहा है। क्लियर है बेटे? तो दैट इज द नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। एक होता है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स ने जिन्हों के अंदर बेटे अगर टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर घट गया तो सैक्स है जोड़ा वो चेंज हो जाता है। अगर फीमेल, अगर कोई
अपने को लार्वा है वो फीमेल के कॉन्टेक्ट च आया या वो किसी के कॉन्टेक्ट च नहीं आया, दैट विल डिटरमिन कि वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। एनवायरनमेंट पर डिपेंड कर रहे हैं कि सैक्स की है, ना वो किसी अपने क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ही वो अपने प्लाज्मिड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एनवायरनमेंट विल डिटरमिन, टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर लो हो गया, दैट विल डिटरमिन कि वो मेल बनूगा या वो फीमेल बनूगा। क्लियर। अगर अपने कोल की है इस तो इलावा साइज ऑफ द एग है जिहड़ा वो डिसाइड करूगा, वड्डा है तो फीमेल बन जाऊगा, छोटा है तो दैट विल बी इनटू द मेल। क्लियर है। तो आप सब तो पहला देखते हैं बेटे एनवायरनमेंटल सैक्स डिटरमिनेशन। एनवायरनमेंटल सैक्स डिटरमिनेशन के अंदर बेटे सिर्फ एग्जाम्पल्स ने अपने कोल, एग्जाम्पल्स नाल ही तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा। एनवायरनमेंटल सैक्स डिटरमिनेशन के अंदर बोनीलिया एक और मैरीन वॉर्म है बेटे, बोनीलिया, इट्स अ मैरीन वॉर्म। इहदे अंदर की हुंदा बेटे, इस वॉर्म दे अंदर व्हाट विल बी देयर, इहदा लार्वा हुंदा है। जदों लार्वा पानी दे अंदर स्विम कर रहा तो उहदा कोई सैक्स नहीं हुंदा, वो एक जगह ते आके सैटल डाउन हो जाता है। ठीक है। इफ इट सैटल डाउन एलोन तो वो फीमेल दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर उत्थे ऑलरेडी कोई फीमेल प्रेजेंट मीनस बोनीलिया दा लार्वा है जिहड़ा ओह सैटल डाउन होया जिथे जिथे कोई भी नहीं सीगा तो वो फीमेल दे अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर लार्वा जिथे सैटल डाउन होया उत्थे कोई नियर बाय फीमेल प्रेजेंट है तो उहदी बॉडी दे कैमिकल्स उस लार्वा नूं कुछ इस तरीके दे नाल स्टिमुलेट करनगे कि वो मेल दे अंदर कन्वर्ट हो जाऊगा। ठीक है। दैट इज़ द बोनीलिया, दैट इज़ द वॉर्म जिहदा लार्वा दा कोई सैक्स नहीं हुंदा। अगर वो कल्ले सैटल डाउन हो जाता है तो वो फीमेल च कन्वर्ट हो जाता है। अगर उहदे नियर कोई मेल हुंदी है तो उहदे कैमिकल्स ने जिहड़े वो लार्वा नूं मेल दे अंदर कन्वर्ट कर दिंदा है। क्लियर है। तो जिहड़ा मेल है वो एज अ पैरासाइट फीमेल दे यूट्रस दे अंदर ही रहिंदा है। क्लियर है बेटे। थर्ड है अपने को इहदे अंदर सेकेंड एग्जाम्पल है एलीगेटर। ठीक है। एलीगेटर एंड सम टर्टल्स, इन्हां दे अंदर बेटे टेम्परेचर दे आधार ते जिहड़ी सैक्स डिटरमिनेशन है वो हुंदी है। अगर टेम्परेचर 28 डिग्री तो घट है तो मेल्स दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर टेम्परेचर 33 डिग्री तो अबव चला जाता है तो वो फीमेल दे अंदर 33 और अबव 28 और बिलो मेल एंड फीमेल। ठीक है। तो एक ही दे अंदर होया इन सम एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल दी तरह दी स्पीशीज है। ठीक है। एलिगेटर्स एंड टर्टल्स दे अंदर इस तरीके दे नाल टेम्परेचर दे आधार ते जिहड़ी सैक्स डिटरमिनेशन है वो हुंदी है। क्लियर है बेटे। तो एक ही अंदर है कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, कुछ सी वॉर्म्स के अंदर है या कुछ टर्टल्स या एलिगेटर्स के अंदर है। क्लियर। सैक्स डिटरमिनेशन का मैथड की हो गया अपने को, अगर जिहड़ा मेल है वो मैरीन वॉर्म के केस के अंदर फीमेल, अगर वो लार्वा कल्ला किसी सॉलिटरी जगह पे सैटल डाउन होंगे तो फीमेल बना लेंदा। अगर नियर बाय कोई फीमेल प्रेजेंट है तो फीमेल की बॉडी के कैमिकल्स ने जिहड़े उन्होंने एज अ मेल बनन दे अंदर इन्फ्लुएंस कर देंगे हैं, फिर वो एज अ पैरासाइट फीमेल की बॉडी के नाल रहिंदा है। सेकेंड है टेम्परेचर बेस्ड सैक्स डिटरमिनेशन। क्लियर। कुछ स्पीशीज़ के अंदर बेटे साइज ऑफ द एग है जिहड़ा वो भी सैक्स डिटरमिनेट करता है। अगर एग का साइज बड़ा है तो वो फीमेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर एग का साइज छोटा है तो दे विल टर्न इनटू द मेल्स। क्लियर है। सेकेंड सैक्स डिटरमिनेशन है बेटे नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन और द सेक्स डिटरमिनेशन बाय द नॉन क्रोमोसोमल मैथड। क्लियर है बेटे। तो ये बोनीलिया एंड एलिगेटर्स के अंदर टेम्परेचर एंड सॉलिटरी एनवायरनमेंट ते डिपेंड करता है कि वो मेल दे अंदर कन्वर्ट होंगे या वो फीमेल दे अंदर कन्वर्ट होंगे। हुणे बेटे नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन,
नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन जिवें मैं पहले कहा सीगा ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ दैट इज़ अ प्लाज्मिड और फर्टिलिटी फैक्टर अगर वो प्रेजेंट है तो वो एज अ डोनर एक्ट करता है ठीक है अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो एज अ इफ द फर्टिलिटी फैक्टर इज प्रेजेंट जिन्ना बैक्टीरियाज दी बॉडी दे अंदर प्रेजेंट है दे विल एक्ट एज अ डोनर मीनस मेल क्योंकि मेल दिंदा है स्पर्म्स दैट इज वाई जिन्ना दे कोल फर्टिलिटी फैक्टर एबसेंट है they will act as a recipient or as a females क्योंकि बैक्टीरिया च मेल फीमेल हुंदा नहीं है इस करके डोनर एंड रिसिपिएंट फॉर एग्जाम्पल इस मैथड नूं की कहा जाता है अपने कोल फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो ये अंदर अपने कॉन्जुगेशन पढ़िया सीगा बेटे कुछ बैक्टीरियाज कोल फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है कुछ दे कोल प्रेजेंट नहीं है तो अपनी पायलाई दी हेल्प दे नाल दे विल कम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड दे विल फॉर्म द कॉन्जुगेशन ट्यूब इस ट्यूब दे राही इहदा फर्टिलिटी फैक्टर दा कुछ पार्ट इहदी बॉडी दे अंदर ट्रांसफर हो जाऊगा एंड दे विल गेट सेपरेटेड आफ्टर सम टाइम एंड बोथ विल बी हैविंग द फर्टिलिटी फैक्टर बोथ विल एक्ट एज अ डोनर्स ठीक है तो इस तो बाद ये एसेक्सुअली रीप्रोड्यूस करनगे क्लियर है बेटे तो ये अपने कोल वन ऑफ द नॉन सेक्स डिटर्मिनेशन मैथड है दैट इज़ द नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन मैथड द फर्टिलिटी फैक्टर or the gene located in the plasmid determines the sex that is in the body of the bacteria. This mechanism is also called as the non-allelosomic determination of the sex. Clear है बेटे तो अपने कोल next जिहड़ा method है that is the sex determination by the help of the क्रोमोसोम्स क्लियर है बेटे तो क्रोमोसोम्स की हेल्प दे नाल जिहड़ी सैक्स डिटर्मिनेशन है ओह किवें हुंदी है क्लियर तो क्रोमोसोम्स की हेल्प दे नाल बच्चे जिहड़ी सैक्स डिटर्मिनेशन हुंदी है हुण आपां वो देखते हैं जिहदे अंदर कई ने बट अज आपां सिर्फ जिहड़ा आपां पहलां कर चुके हैं इन द लोअर क्लासेस अज आपां वो देखांगे फिर आपां जिहड़ा बाकी रह जाऊगा वो आप देखते हैं कल की क्लास के अंदर कवर अप करांगे क्लियर तो अपने को आ गया बेटे दैट इज़ द क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है बेटे क्रोमोसोम्स की हेल्प दे नाल सेक्स डिटर्मिन होना वी हैव इज अपने को अगर आप ह्यूमन की फर्स्ट आप गल कर रहे हैं एक्स एक्स and XY sex determination किदे च हुंदा है ह्यूमन्स के अंदर ठीक है एंड सम अदर काइंड ऑफ द एनिमल्स उन्हां दे अंदर जिन्हां दे कोल सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हुंदियां ने उन्हां नूं कहंदे होमोगैमेटिक फीमेल दे कोल सेम है ह्यूमन फीमेल वी आर होमोगैमेटिक वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द child that is either male or either female दोनों बच्चों नू इक्वल क्रोमोसोम्स ने जड़ियाँ वो प्रोवाइड करती है मेल्स ने जड़े दे आर हेट्रोगैमेटिक X and Y and X यही मेल है जो वो गर्ल चाइल्ड नू एक्स प्रोवाइड कर दे एंड बॉय नू वाई एक्स एक्स एंड एक्स वाई गैमीट्स बने एक्स एक्स इन द फीमेल एक्स वाई in the male. If X meets with the X, then the girl
or a homogamete girl child will be born. If X and Y are meet, then a boy child will be there. अगर आप इनू कंप्लीट बनाना है तो आप की कहांगे टोटल 46 क्रोमोसोम्स ने 44 प्लस XX 44 प्लस XY. It will give rise to 22 plus X 22 plus X. Here we will be having 22 plus X 22 plus Y. ठीक है 44 plus XX. Here we'll be having 44 plus XY. This is the one method of sex determination. And in some other organisms there are the chromosomes, but they are in a different way. ठीक है जरूरी नहीं होगा कि हमेशा फीमेल्स ही होमोगैमेटिक होंगियाँ. In some of the other organisms males could be the homogametic, females could be the heterogametic, females could be having one chromosome for the sex determination and male could be having the two chromosomes for the sex determination. वो ਆਪਾਂ बेटे कल दी क्लास ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ organisms ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ chromosomes present ਨੇ for the determination of the sex. And it is one of the very important article according to 1 to 2 mark question पेपर ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ZWZZ एक की यदि एग्जाम्पल दो कि केड़े ऑर्गेनिज्म दे अंदर मैथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है. ZZ0 केड़े ऑर्गेनिज्म दे अंदर मैथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है. क्लियर. तो इस तरीके दियाँ आपां कल एग्जाम्पल्स डिस्कस करांगे कि होर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिहड़ियां क्रोमोसोम्स ने वो किवें सैक्स डिटरमिन करदियां ने. क्लियर है बेटे. सो संडे नूं बेटे मैं कल तुहानूं दस भी दिता सीगा संडे नूं आपां टेस्ट लवांगे. संडे नूं देयर विल बी द टेस्ट अप टू लिंकेज. क्रॉसिंग ओवर नहीं आऊगा, सैक्स डिटर्मिनेशन नहीं आऊगा. इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो लैके अपना थोड़ा लिंकेज तक कंप्लीट जिहड़ा है थोड़ा टेस्ट आऊगा. क्लियर है बेटे. संडे देयर विल बी द टेस्ट. कल तुसी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. तो जिन्हों जो भी प्रॉब्लम होए जिन्हें पुरानी वीडियोस नहीं देखियां तुसी अपनी पुरानियां वीडियोस देख सकते हो. क्लियर है. इत्थों तक अपने क्रॉसेस बनाओ, इत्थों तक अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, उस तो बाद यू कैन आस्क मी द डाउट्स. ठीक है बेटे. थैंक यू सो मच. सैक्स का डिटरमिंड होना मीनस पता चलना कि तुसी मेल हो या फीमेल हो. सैक्स डिटर्मिनेशन के अंदर आपने किया सीगा कि इट्स ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सैक्स डिटर्मिनेशन का मतलब की है. सैक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है टू नो द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और हाउ द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड और हाउ इट इज स्टडीड. क्लियर. तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ऑप्शंस ने अपने कोल. ठीक है. आपने कहा कि अपनी बॉडी दे कोल या ओवरऑल सैक्स डिटर्मिनेशन के 3 मैथड ने. एनवायरनमेंटल सैक्स डिटर्मिनेशन जिहदे अंदर आपने कहा सी साइज ऑफ द एग ते डिपेंड करदे कुछ ऑर्गेनिज्म दे अंदर. टेंपरेचर ते डिपेंड करदा है. नियर बाय सैक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ते डिपेंड करता है. ठीक है. आप सी वॉर्म्स भी एग्जाम्पल भी लैके किया सी. फिर आपने किया सीगा नॉन क्रोमोसोमल सैक्स डिटर्मिनेशन. इहदे अंदर आपने किया सीगा प्लाज्मिड यानी कि बैक्टीरिया के केसेस दे अंदर जिहड़ा कॉन्जुगेशन वाला मैथड है दैट कम्स अंडर द नॉन क्रोमोसोमल सैक्स डिटर्मिनेशन. फर्टिलिटी फैक्टर. फिर है बेटे क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन जो मोस्ट ऑफ स्पीशीज के अंदर हुंदा है. जिहदे अंदर आपां कहा सीगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जिन्हां दे अंदर सेम अगर वो फीमेल है अगर सेम काइंड ऑफ तो अपनी बॉडी के अंदर 2 तरह दी क्रोमोसोम्स हुंदियां ने बेटे ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स. ਜਿਹੜੀਆਂ ऑटोसोम्स ने अपनी बॉडी के सारे फीचर्स ਨੂੰ डिटरमिन करदियां ने. सैक्स क्रोमोसोम्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ मेल हो या फीमेल हो ਇਹ डिसाइड करदियां ने. ऑन द बिहाफ ऑफ सैक्स क्रोमोसोम्स अपने कोल सैक्स क्रोमोसोम्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 2 तरीके के अंदर डिवाइडेड ने. होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक.
अगर तो वो सेम तरह दियां ने तो उन्होंने होमोगैमेटिक कहते, जिवें ह्यूमन फीमेल XX, हेट्रो ह्यूमन मेल एक X है एक Y है। ह्यूमन फीमेल के अंदर सारे ही एग्स बनते हैं, ह्यूमन मेल के अंदर 50-50 चांसेस होंगे हैं। हाफ ऑफ द स्पर्म्स विल कंटेन X क्रोमोसोम एंड हाफ ऑफ द स्पर्म्स विल कंटेन Y। ऑल द एग्स कंटेन X क्रोमोसोम जिन्ने भी बननगे। तो अगर X दे नाल X मिलता है, X स्पर्म है जिहड़ा वो एग दे नाल मिलता है तो गर्ल विल बॉर्न। अगर X के नाल Y मिलता है तो बॉय विल बी बॉर्न। ठीक है बेटे, तो ये बहुत ही सिंपलीफाइड वे ऑफ सैक्स डिटरमिनेशन सीगा। हुण क्वेश्चन किस फॉर्म के अंदर आंदा बेटे, आपां नूं पेपर के अंदर थोनू पेपर के अंदर क्वेश्चन है जिहड़ा, क्योंकि बेटे सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो क्रोमोसोम्स XX या XY नहीं होंदियां, तो दिस इज द फर्स्ट वन XX एंड XY। ये बहुत ही रेयर चांसेस होंगे इनू पूछे जाते कि किदे X एंड XX XY किदे अंदर होंदा है या वो किदे अंदर सैक्स नू डिटरमिन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किवें आंदा है मैं हजे बाकी कराऊंगी, फिर होर भी क्लीयर हो जाऊगा। XX एंड XY इज द मेथड ऑफ क्रोमोसोमल sex determination in which organisms। ठीक है, किहड़े ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मैथड होंदा है। 1 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन थोनू पूछ लिया जाता है। तो आप हुणे ही कह के हटे हैं ह्यूमन के अंदर फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, मेल्स ने जिहड़े बेटे वो हेट्रोगैमेटिक ने जिहड़े वो होंदे हैं। तो अगर X एग दे नाल X स्पर्म मिलता है तो अपने कोल की हो जाता है बच्चे, देयर विल बी गर्ल चाइल्ड विल बी बॉर्न। अगर बॉयज़ के केस के अंदर आंदा है तो X के नाल की मिल जाता है Y, तो Y इज़ देयर फॉर जिहदे उपर अपने कोल टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर है जिहड़ा वो प्रेजेंट होंदा है, जिन्हों TDF कहते हैं। Y क्रोमोसोम कंटेन TDF टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, जो कि टेस्टोस्टेरोन दे रिलीज लई इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलनेस इन ए मेल। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो नेक्स्ट जिहड़ा है कैटेगरी ऑफ द क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन दैट इज XX एंड X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो ये जिहड़ा मैकेनिज्म है बेटे XX एंड वी हैव इज X0 टाइप ऑफ। जीरो का मतलब की है, इहदे अंदर एक ऑर्गेनिज्म तो होमोगैमेटिक है जिहदे कोल 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट ने, दूसरा है जिहड़ा ओह अपने कोल अगेन आप हेट्रोगैमेटिक कवांगे, बट एक एग दे कोल तां X आंदा है, एक एग दे कोल X है जिहड़ा वो नहीं आऊगा। और अगर वो मेल है तो X प्रेजेंट है और X प्रेजेंट नहीं है। दैट इज द मीन ऑफ द जीरो। यह मैथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है बेटे कॉकरोचेस दे अंदर या कुछ बग्स दे अंदर, जिदे अंदर अपने कोल की है होमोमॉर्फिक XX जिहड़ा है वो अपने कोल की है बेटे, दैट इज मेल जिहड़ा है उहदे कोल इक्को ही तरह दी क्रोमोसोम है, दैट इज हेट्रोगैमेटिक इज अगेन इन दिस केस मेल। ये हुंदा किहदे च है कॉकरोचेस बग्स दे अंदर। ठीक है, एंड फीमेल्स आर अगेन होमोगैमेटिक। क्लियर, दिस इज द फीमेल। क्लियर, तो आपां नूं पेपर च की पूछा जाता है कि यह जिहड़ा मैथड ऑफ सैक्स डिटरमिनेशन है ये किहड़े ऑर्गेनिजम्स दे अंदर प्रेजेंट है। हाँ जी बेटे, सॉरी फॉर इंटरप्शन बेटे, अपने को सेकेंड सीगा XX एंड X0 और अब कह सकते हैं X दैट इज हेट्रोगैमेटिक कंडीशन। क्लियर, वन इज 1X विल बी देयर एंड सेकेंड नो X विल बी देयर। ठीक है, तो ये होंगे बेटे कॉकरोचेस एंड कुछ बग्स दे अंदर ये वाली कंडीशन होंदी है जिदे अंदर फीमेल है जिहड़ी उहदे कोल वो होमोगैमेटिक है, मेल है जो
ਉਹਦੇ ਸਪਰਮਸ ਅਗੇਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ, ਵਨ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਐਗਸ ਐਂਡ ਵਨ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਦ ਐਗਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਗਰਲ ਔਰ ਅ ਫੀਮੇਲ, ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਮੇਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਐਕਸ ਐਂਡ X0 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਮੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਟਰੋਗੈਮੈਟਿਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਗਾਇਨੋਸਪਰਮਸ 1 ਐਂਡਰੋਸਪਰਮਸ। ਗਾਇਨੋਸਪਰਮਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ X ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ X ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਦ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, that is the ZZ and ZW condition। clear? ਜਿਹੜਾ ZZ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਫਿਸ਼ਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ZZ and ZW। this is the method of sex determination in reptiles और फिशेस, जिदे अंदर मेल है जो वो होमोगैमेटिक है। ZZ is responsible for the maleness and ZW is heterogametic condition in female। ਤਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ Z ਔਰ Z। फीमेल ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ Z and W। ਅਗਰ Z ਦੇ ਨਾਲ Z ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ then we will be having the male in the next generation। ਅਗਰ Z ਦੇ ਨਾਲ W ਆਇਆ then we will be having the female in the next जनरेशन। ठीक है, नैक्सट जो भी अपना ऑफस्प्रिंग है ਉਹਦੇ अंदर। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਸ਼ਜ਼ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਬਰਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਮੋਗੈਮੈਟਿਕ ਹੈ ਵਿਦ 2Z ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹੈਟਰੋਗੈਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ऑफ एग विद Z क्रोमोजोम और Z स्पर्म ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Z ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ W ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ZZ ਐਂਡ ZW ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੈ Z0 और Z0 एंड ZZ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਟਰੋਗੈਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਹੈਟਰੋਗੈਮੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੋਮੋਗੈਮੈਟਿਕ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਲ। ठीक है, तो फीमेल है जेड़ी एग दे अंदर Z है, one egg will be having the Z and another don't have the Z। मेल दे अंदर दोनों सेम, अगर वही कंडीशन आ गई Z ते Z मिलिया है तो अपने कोल की बन गया मेल विल बी देयर। अगर Z ਦੇ ਨਾਲ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ then ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਟਰੋਗੈਮੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਟਰੋਗੈਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਵਿਦ Z ਐਂਡ ਹਾਫ ਵਿਦਆਊਟ Z। ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਮੋਗੈਮੈਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਅਗੇਨ, ਅਗਰ ਉਹ Z ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Z ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ Z second kind of the egg ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ this is the condition which is there in some of the butterflies, moths etc। क्लियर है बेटे? तो ਇਹਦੀ एग्जाम्पल ਇਹ आ गई, ਇਹ reptiles and cockroaches ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ?
टाइम ऑफ सैक्स डिटरमिनेशन का मतलब की है कि ऑर्गेनिज्म का जिहड़ा सैक्स है वो कदों डिटरमिंड हुंदा है। कदों डिटरमिंड होने का मतलब कि आपां कहने इट्स अ चांस इवेंट, पर हर एक दे केस के अंदर इट्स नॉट अ चांस इवेंट। क्यों? देखो बेटे, जिहड़े फीमेल्स दे अंदर फीमेल होमोगैमेटिक ने, जिहड़े ऑर्गेनिजम्स दे अंदर फीमेल्स होमोगैमेटिक ने, तो उन्हां दे अंदर मेल दे नाल, सपोज वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ XX एंड XY, दैट विल बी ईजी फॉर अस। फीमेल होमोगैमेटिक है, उन्हें दोनों ही एक्सेस प्रोड्यूस किए हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्स। मेल है जिहड़ा दैट इज रिस्पॉन्सिबल for the sex of the child and this is a chance event. In such cases जिथे males heterogametic ने, उथे X वाला sperm meet करूँगा या Y वाला sperm meet करूँगा, that will decide the sex of the next generation. That is, the sex will be decided after fertilization or in zygote. Clear? But जिन्हां दे अंदर फीमेल्स हेट्रोगैमेटिक ने, Z0 वाली कंडीशन है जिहड़ी, ये आपां देख लेंगे। तो फीमेल ने दो तरह के गैमीट्स ने जिहड़े वो प्रोड्यूस कर ले, ठीक है, मेल होमोगैमेटिक है। इन्हां कंडीशनस के अंदर तो इत्थे ही आप कह सकते हैं कि दिस विल बी द मेल, दिस विल बी द फीमेल। क्लियर? क्योंकि अपने को दिस विल बी द फीमेल Z0, अगर ए Z ए नाल मिलता है तो दिस विल बी द फीमेल, दैट इज नॉट ए चांस इवेंट। कहने का मतलब की है बेटे अपने को इत्थे कि हुण आपां इनू चांस इवेंट नहीं कह सकते। अगर Z दे नाल ए वाला एग मिलता है तो फीमेल विल बी बॉर्न, अगर यह मिलते हैं तो मेल विल बी बॉर्न। यानी कि कुछ दे अंदर तो जाइगोट दे अंदर मीनस आफ्टर फर्टिलाइजेशन जिहड़ा है वो सैक्स डिसाइड हुंदा है, कुछ दे अंदर अपने कोल जिन्ने तरह दे फीमेल दी बॉडी है वो दे अंदर एग्स ने, उन्ने ही तरह दे सेक्सेस ने जिहड़े वो प्रोड्यूस होणगे। ठीक है, दैट इज बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो चांस इवेंट है जिहड़ा ਉਹ ਜਦੋਂ मेल ਦੇ अंदर हेट्रोगैमेटिक कंडीशन ਹੁੰਦੀ है ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ है। क्लियर? तो ਜਦੋਂ अपने कोल फीमेल ਦੇ अंदर हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होए उदों वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो जिन्हां दे अंदर दो तरह के स्पर्म्स हुंदे ने बेटे, उन्हां दे अंदर जिहड़ा सैक्स है वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डिसाइड हुंदा है एंड दैट इज़ ए चांस इवेंट कि किहड़े तरह के स्पर्म्स ने जिहड़े उहदे नाल फ्यूज हुंदे है एग दे नाल या ओवम दे नाल। जिहड़ियां फीमेल्स दे अंदर दो तरह के एग्स हुंदे ने, उन्हां दे अंदर जिहड़ा आपां कह सकते हैं कि बिफोर फर्टिलाइजेशन ही सैक्स है जिहड़ा वो एग दे थ्रू आपां डिसाइड कर सकते हैं कि एग दे अंदर किहड़े तरह का जिहड़ा क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट है तो उहदा सैक्स है जिहड़ा वो की होगा। नेक्स्ट है बेटे हैप्लोडिप्लॉइडी, इसे दे अंदर ही आंदा बेटे सैक्स डिटरमिनेशन दे अंदर अपना नेक्स्ट आर्टिकल है हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी और हैप्लोडिप्लॉइड मैथड है जिहड़ा सैक्स डिटरमिनेशन दा, यह अपने कोल जनरली आप देखते हैं बेटे कि जिहड़ियां हनी बीज हुंदियां ने उन्हां दी कंडीशन दे अंदर देखने को मिलता है, दैट इज हैप्लोडिप्लॉइड मैथड ऑफ सैक्स डिटरमिनेशन। हनी बीज के केस के अंदर बेटे अगर तो बिना फर्टिलाइजेशन तो कला एग जिहड़ा है ओह नैक्सट जनरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो सच काइंड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विल बी कंसीडर्ड टू बी एज हैप्लॉइड। और इन केस ऑफ हनी बीज इट्स ऑलवेज देयर। ठीक है, तो हनी बीज के अंदर की है बेटे अपने कोल की हुंदा है जिहड़ा मेल है वो हैप्लॉइड हुंदा है, तो एग्स ने जिहड़े
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗ ਤੇ ਸਪਰਮ ਦੀ ਹਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਮੇਲਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ 2n ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪਲੋਇਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਐਗਸ ਲੇ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, अगर वो स्पर्म दे नाल मीट करता है तो दैट विल रिजल्ट इनटू द फीमेल, और जिन्होंने आप वर्कर बीज क्वीन बीज के अंदर फर्दर डिवाइड कर दें। अगर ये एग बिना फर्टिल ये अंदर मियोसिस हो चुकी है, ये एन है, अगर यदि किसी भी स्पर्म के नाल कोई मेटिंग नहीं हुई, सिर्फ एग है जिहड़ा वही मेल के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन तो कन्वर्ट हो गया, देन द ऑर्गेनिज्म विल बी हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड विल डिसाइड कि अपने कोल ओ मेल है या ओ फीमेल है। तो ये किहड़े केसिस के अंदर हुंदा है? ये हनी बीज के केसिस के अंदर हुंदा अपने कोल, दैट इज़ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मैथड। उस तो बाद बेटे एक चीज़ होर भी है कि वो जिहड़ी बीज ने ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ कि वो क्वीन बी बनूगी या ਉਹ वर्कर बीज बननगियां। ਇਹ डिपेंड करता है बेटे अगेन उन्होंने दी एनवायरनमेंटल कंडीशन, उन्होंने दी फीडिंग कंडीशंस दे ऊपर। अगर तो वो रॉयल जैली जो कि कुछ नर्सिंग बीज दे माउथ चों रिलीज हो रही है ਉਹਦੇ ऊपर फीड कर रहे हैं, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन तो बाद जो अपने को स्ट्रक्चर आया वो रॉयल जैली के ऊपर फीड कर रहा है, तो दिस स्ट्रक्चर विल गिव राइज टू क्वीन बी। तो यदि फीडिंग हैबिटेट पे डिपेंड हो गया ना, एक क्वीन बनूगी लेटर ऑन। अगर वो नॉर्मल नेक्टर के ऊपर फीड कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो अपने को स्टेराइल, और दैट विल रिजल्ट इनटू द वर्कर बीज। क्लियर है बेटे? तो ये हनी बीज के केस के अंदर इस कंडीशन के अंदर अपने कोल जिहड़ी सैक्स डिटर्मिनेशन है वो हुंदी है। क्लियर है बेटे? तो अज अपने सैक्स डिटर्मिनेशन दा मैथड है जिहड़ा वो डिस्कस किया है। कंप्लीट हो गया बेटे अपना आर्टिकल सैक्स डिटर्मिनेशन। सैक्स डिटर्मिनेशन आपां क्या कि ऑर्गेनिज्म दा सैक्स किवें डिसाइड हुंदा है, ऑन द बिहाफ ऑफ क्रोमोसोम, ऑन द बिहाफ ऑफ एनवायरनमेंट, और ऑन द बिहाफ ऑफ द नॉन क्रोमोसोमल मैथड। नॉन क्रोमोसोमल मैथड तो हुंदा ही बैक्टीरियाज दे केस च, जिथे प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर विल डिसाइड कि वो फर्टाइल बैक्टीरिया है या वो नॉन फर्टाइल बैक्टीरिया, क्योंकि उन्होंने कंडीशन च मेल फीमेल तो होंदा ही नहीं हैगा। फिर आप एनवायरनमेंटल सैक्स डिटर्मिनेशन किया कि अगर एग का साइज बड़ा है या छोटा है, छोटा है तो मेल च कन्वर्ट हो गया, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर बड़ा है तो फीमेल बन जाता है। सी वॉर्म्स के अंदर आप देखा कि अगर वह लार्वा फीमेल के कोल जाके गिरता है तो वह मेल च कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो वह फीमेल के अंदर कन्वर्ट हो, नहीं तो वो कोल सीगा मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपने कोल कुछ कंडीशन सीगियां। उस तो बाद आया क्रोमोसोमल सैक्स डिटर्मिनेशन, जिहदे अंदर अपने कोल 4 तरह के मैथड्स आपने डिस्कस किए, XX XY, XXX0, फिर अपने ZZ ZW एंड Z0 ZZ। किहड़े ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं तो किहड़े दा फीमेल हेट्रोगैमेटिक है और मेल हेट्रोगैमेटिक है, ये आपां नूं बेटे लर्न करना पऊगा। क्लियर? तो ZZ ZW रेप्टाइल्स के अंदर मेल होमोगैमेटिक है, इस केस के अंदर भी Z0 ZZ के अंदर भी जिहड़ा अपने कोल मेल है वो होमोगैमेटिक है, फीमेल है जिहड़ी वो हेट्रोगैमेटिक है। ह्यूमन के केस के अंदर XX XY मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक एंड फीमेल्स आर होमोगैमेटिक। क्लियर? तो ये अपने कोल सैक्स डिटर्मिनेशन दियां क्रोमोसोमल सैक्स डिटर्मिनेशन दे अपने कोल 4 तरह दी मैथडोलॉजीज ने जिहड़ियां वो प्रेजेंट ने। क्लियर है बच्चे? तो ये अपना सैक्स डिटर्मिनेशन का जिहड़ा आर्टिकल है वो कंप्लीट हो गया बेटे। अगर किसी का कोई भी डाउट होए रिगार्डिंग द टेस्ट और रिगार्डिंग द सैक्स डिटर्मिनेशन, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।